परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि इस प्रकार चंद्रवंश में जो कुछ पूर्वज थे उनका वंश ऐसा था। तो परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव आप मुझे ये बतलाइए कि ययाति जो है वो क्षत्रिय है, ययाति जो है वह क्षत्रिय है, और जो देवयानी है शुक्राचार्य की बेटी ब्राह्मण है। ये तो ब्राह्मण है, ये शुक्राचार्य की कौन है बेटी है, और जो ययाति है वो कौन है क्षत्रिय। अच्छा तो आप लोग हमें देख रहे हो कि दीदी इस साइड देख रही है ना, बोलो राधे जी राधे। आज हम इसलिए आपकी ओर नहीं देख रहे क्योंकि आपने हमारे कन्हैया के लिए ना खाली हाथ आया। हमने कहा था कि तुलसी दल लाओ, फूल लाओ, कन्हैया को रिझाओ, पर कोई बात नहीं। देखो हमने क्या कहा कि कुछ नहीं लाए तो नहीं लाए, पर 10 रुपया ना चढ़ाओ तो ना चढ़ाओ, 10 उंगलियों से ताली तो बजा सकते हो। एक मिनट, 10 उंगलियों के माध्यम से भगवान के गीत गा सकते हो, 10 इंद्रियां समर्पित कर सकते हो, 10 प्रकार के भाव प्रकट कर सकते हो। इसलिए कन्हैया की मौसी बन जाना, कन्हैया की चाची बन जाना, कन्हैया के जो बनना है नानी बन जाना, दादी बन जाना, और बधाई लेके नहीं आए फिर भी उनके लिए नाचना और गाना। बोलो राधे। तो कहते हैं कि जब देवयानी शुक्राचार्य की बेटी ब्राह्मण थी तो क्षत्रिय ययाति के साथ विवाह कैसे हुआ। तो सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि शुक्राचार्य बृहस्पति की बेटी जो थी, बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा, ये देवयानी की कौन थी सहेली। एक बार शर्मिष्ठा और सहेली जंगल में कुएं में स्नान करने गई, जंगल के कुएं में बहुत सुंदर कुआं था, और ययाति शिकार करने गए हुए थे। तो उस कुएं पे अचानक ययाति की आवाज सुनकर कुएं में नहाती हुई दोनों सहेलियों के बीच से जो शर्मिष्ठा थी यानी जो सहेली थी, उसने जब करके देवयानी के वस्त्र पहन लिए जल्दी से, और देवयानी ने वस्त्र पहनते देख शर्मिष्ठा को 2-4 बातें सुना दी, जिसके कारण शर्मिष्ठा जो थी वो अपनी सहेली देवयानी को उसे कुएं में धक्का दे दी और चली गई। जब ययाति राजा को प्यास लगी और उस कुएं के पास पहुंचे तो देवयानी को देखते ही वो मोहित हो गए और उनको बाहर निकाले। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। जब शुक्राचार्य जी से देवयानी ने ये बात बताई तो देवयानी शर्मिष्ठा को शुक्राचार्य जी ने दंड दिया। दंड किस बात का दिया, बोले आपने मेरी बेटी को कुएं में ढकेल दिया, इसलिए आज से उनके विवाह के बाद आप उनके ससुराल में दासी बन के जाओगे। तो जो देवयानी थी, देवयानी के साथ में शर्मिष्ठा दासी के रूप में ससुराल गई। तो कहते हैं राजा ने शर्मिष्ठा को गुप्त रूप में पत्नी बनाकर रखा, जिससे उसके यहाँ भी 3 पुत्र हुए। देवयानी शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए। दुहु, अनु और पुरु। शुक्राचार्य जी को जब इस बात का पता लगा कि मेरी बेटी के साथ छल हुआ है तो उन्होंने ययाति राजा को श्राप दे दिया कि जाओ तुम बूढ़े हो जाओ, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ। जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप देख लीजिए आपकी बेटी को भी कष्ट होगा, हमें कष्ट नहीं है, बूढ़े हम होंगे तो कष्ट हमें नहीं है, हमारी बेटी को है। इस प्रकार राम जी की इच्छा से उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूँ मेरी बेटी को कष्ट ना हो, इसके कारण तुम्हारे 5 बेटों में से किसी की जवानी लेकर बुढ़ापा दे सकते हो। तो ऐसे पुत्र हुए जो अपने पिता को बुढ़ापा देकर के जवानी दे करके बुढ़ापा ले लेते हैं। इनमें से कोई स्वीकार नहीं किया बुढ़ापा लेना। पुरुष सच्चा पुत्र था, उन्होंने जवानी देकर बुढ़ापा स्वीकार किया। जब बहुत समय हो गया तो ययाति अपने मन को समझाता है कि मन तू करता क्यों नहीं मनमोहन से प्यार, मन तू करता क्यों नहीं मनमोहन से प्यार, उलझ सुलझ कर मर जाएगा कपटी में संसार, अरे संसार में क्यों फंसता है मन, चल भजन कर। ऐसा कहते जवानी देकर पुत्र को बुढ़ापा ले लेते हैं और भजन करने चले जाते हैं और पुरु को पूरा राज्य सौंप देते हैं। इसी पुरु वंश में आगे चलकर पुरु महाराज के वंश में दुष्यंत हुए। दुष्यंत के शकुंतला
की कन्या से हुआ। इनके यहाँ भरत जी का जन्म हुआ। ये भरत जी बचपन में ही शेर के दांत गिन लेते हैं, इसलिए आज नामखंड का नाम भारतवर्ष पड़ जाता है। और 3 भरत हुए, एक जड़ भरत हुए, एक केकई नंदन भरत हुए और एक शकुंतला नंदन। द्वारा यज्ञ करने पर भारद्वाज नाम का पुत्र हुआ। भारद्वाज के रंतिदेव हुए। रंतिदेव के वंश में आगे चल के कुरु वंश हुआ, जो कौरवों और पांडवों का वंश कहलाया। ययाति जी के बड़े पुत्र यदु हैं। यदु वंश में कई पीढ़ियों के बाद देवमेढ़ नाम के राजा हुए। इनकी 2 पत्नियां थीं। पहले पत्नी से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम अर्जन और प्रजन्न पड़ा। दूसरी पत्नी के सूरसेन हुए। अर्जन प्रजन्न के 9 नंद हुए, जिनमें से एक नंद बाबा है। नंद बाबा उन्हीं में से एक है। सूरसेन जी के 10 पुत्र हुए। सूरसेन जी के कितने हुए? अमर सिंह जी, सूरसेन जी के कितने पुत्र हुए? गोविंद भाई साहब, ओहो राम राम। आपको पता है, एक बार हम कथा सुना रहे थे, तो कथा के बीच में हमारे परीक्षित जी जो थे ना, वो गोलगप्पे खाने चले। बोलो राधे। एक बार हम कथा सुना रहे थे, परीक्षित जी गोलगप्पे खाने चले गए। अब यहाँ तो कोई गोलगप्पे खाने जाता नहीं, पर गोल हो जाता है। मन तो पास में है ही नहीं, भाई शरीर यहाँ है और मन हाथों में भिड़ा हुआ है झांकी देखने के लिए। तो सूरसेन के जो 10 पुत्र थे, सूरसेन, और इनके यहाँ 5 बहनें हुई। जो कृष्ण थे, कृष्ण के बुआ 5 थी। कितनी थी? 5 बुआ थी। इधर कितनी बनेंगी बुआ? इनमें से कितनी बुआ बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ। अब जब बुआ बनोगे तो भांजा लगेगा, तो भतीजा, भांजा को खाली हाथ ही मनाओ, भतीजा को। तो देखिए आगे चल के जो सूरसेन थे, उन्हीं के मित्र हुए कौन? कुंती भोज उन्हीं के पुत्र हुए। तो जो सूरसेन थे, उनमें से अपनी बेटी कुंती भोज की यहाँ कोई बेटी नहीं थी, तो वो अपनी बेटी इसको दे देते हैं कुंती भोज को। इसीलिए जो कुंती होती हैं, वो कुंती भोज के पहले वो वसुदेव जी की बेटी होती है, बहन होती है, ठीक है। और बाद में कृष्ण जो बुआ कहते हैं, इसी नाते से कहते हैं। तो कुंती भोज के यहाँ आकर के माँ कुंती कृष्ण जी की बुआ कहला जाती है। वसुदेव जी महाराज है, जो वसुदेव महाराज जी की 7 पत्नियां थी, उनमें से सबसे छोटी देवकी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चलो कोई बात नहीं। और दूसरी होती है रोहिणी। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सूरसेन के भाई हुए उग्रसेन, इनका विवाह पवन रेखा या पद्मावती से हुआ। कहते हैं कि गर्ग संहिता के अनुसार उग्रसेन की पत्नी पद्म रेखा हुई, और प्रवचन की उसके अनुसार जो भागवत है उसमें पवन रेखा हुई। तो पद्मावती जो थी, उनके 9 पुत्र हुए और 5 कन्याएं हुई। अब 9 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र कौन है? कंस। इसी कंस के कारण भगवान कारागार में देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर देता है। 7वें संतान के रूप में बलराम जी का अवतार होता है। 8वें संतान के रूप में हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का प्रागट्य होता है, जन्म होता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जो कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कि जो रोहिणी थी, उनकी पहली संतान है
जन्म लिया, गोकुल में पलना झूला, नंद वृंदावन में गैया चराई, मथुरा में फिर जाकर कंस का संहार किए, वध किए। जरासंध को जब पता चला कि मेरा दामाद मारा गया, तो बेटियों के विरह को देखते हुए 17 बार आक्रमण किया। भगवान रण छोड़ नाम रखाते हुए, रण को छोड़ते हुए ब्राह्मणों की रक्षा के लिए रण छोड़कर भागे, इसलिए उनका नाम रणछोड़ कहलाया। फिर द्वारका में जाकर उन्होंने 16,108 विवाह किए, उद्धव को अन्य कौरवों और पांडवों का युद्ध कराया और गीता का ज्ञान देकर आगे चल के उद्धव को उपदेश देते हुए अपने धाम चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित ऐसी थी भगवान श्री कृष्णचंद्र की कथा। चलो भैया, अब तो हो गई कृष्ण कथा, बोलो राधे, हो गई कृष्ण कथा। आप लोग क्या सोच रहे हैं? अभी यहाँ का बैंड बजेगा, बैंड की तो तैयारी की नहीं आप लोगों ने कि भैया किसी की बहू ना आ रही, किसी के लड़के की शादी नहीं है, ये तो मेरे लाला की, मेरे कन्हैया को जन्मदिन मनाया जा रहा है। और आप लोगों के यहाँ तो किसी का जब मनाते हैं तो बढ़िया पोशाक लेके जाते हैं। मेरे लाला तो कितने बैठे हैं, देख लो नीचे से ऊपर तक, उनकी पोशाक में लगेगा क्या? 10 रुपट्टी की पोशाक आ जाना है, खुश हो जाना है 2 टॉफी से, फिर भी नहीं कर पाए। तो आइए आगे हम कृष्ण कन्हैया जी के जन्म बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसके पहले हमारे परम सम्मानीय आदरणीय श्री राजेंद्र दास जी महाराज के मुखारबिंद से आशीर्वाद वचन प्राप्त करें, अपने जीवन को प्रताप करें। फिर उसके बाद हमारे महाराज जी यदि कृपा करें तो दूसरे महाराज जी जो बैठे हैं, राम जी की इच्छा से शुभ नाम को